ओम शांति। मनोरमा बहन जी का अंदाज़े बयां कुछ और ही है। उनका नाम ही है मनोरमा। के मन के अंदर आपके वो जो डाल देंगी वो रमता रहेगा। और बाबा ने उनको बिठाया कहाँ है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जहाँ संगम है और जहाँ बड़े बड़े कुंभ के मेले लगते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि इन सब साधु संतों महात्माओं को तीर लगाने वाली कन्याएं होंगी, शक्तिशाली शक्तियां होंगी। तो उनका ये प्रमाण है। आज हम प्यारे बाबा ने हम बच्चों को क्या नहीं दिया, उसको पुनः पुनः स्मृति में लाएं। कहा जाता है विष्णु जी शेष शैया पर लेटकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या मुस्कुरा रहे हैं? कि जो भगवान का ज्ञान रत्नों का खजाना है, ज्ञान अमृत का सागर है, उसको मंथन कर करके मुस्कुरा रहे हैं। तो प्यारे बाबा ने हमको 2-4 दिन पहले भी कहा, और हम शुरू से जानते हैं कि सारे ज्ञान के सागर को गागर में समाकर 2 चित्रों के द्वारा समेट दिया। और एक चित्र है कल्प वृक्ष का और दूसरा है सृष्टि चक्र का। बाबा यही कहते हैं कि सृष्टि चक्र को घुमाओ, कल्प वृक्ष के बीज को देखो, वृक्ष को देखो, तो सारी मुरलियां, सारी आदि मध्य अंत की इतिहास, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, और जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई वो कैसे हमसे छीनी गई, पुनः कैसे होती हैं, सारा सामने आ जाता है। आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि दाता के बच्चे मास्टर दाता। अब कहने के तो बड़ा आसान विषय है। जैसे बाबा ने पिछले संडे को समझाया कि बहुत से लोग अपने आप को सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, सत्यार्थी कहते हैं, लेकिन सत्य क्या होता है उनको पता ही नहीं। इसी प्रकार से दाता तो आजकल बहुत हैं, अपने आप को दाता ही समझते हैं। लेकिन वो दाता कौन, और उसने अपने बच्चों को भी दाता बनाया, कब बनाया, किस युग में बनाया, और कितना बड़ा दाता बनाया। तो आज हम कल्प वृक्ष को सामने ला करके देखते हैं। द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक, 2 युगों तक, 63 जन्म तक, 2500 वर्ष तक हम बच्चे ही नहीं थे। हमारा विषय है दाता के बच्चे।
हम बच्चे नहीं थे बल्कि दास थे, भगत थे। ये तो हम सब जानते हैं कि दास में, भगत में और बच्चे में क्या फर्क होता है। बच्चा पिताजी का अधिकारी होता है और दास और भगत मांगने वाला होता है। और हमको बाबा ने क्या स्लोगन दिया है, तुम बच्चे हो, मांगने से मरना भला। लेकिन हम 2 युगों तक मांगते ही आए हैं। अब अधिकारी को पूरा वर्षा मिलता है पिता का, मांगने वाले को जो वो मांगता है वो मिलता है, बस। और फिर दाता का बच्चा भी दाता आगे देता है, ये भी समझने की बात है। और मांगने वाला जो मिले उसको लेकर रख लेता है, खुद ही हजम कर जाता है। हो गया फर्क। अब दाता का बच्चा दाता, कल्प वृक्ष को फिर सामने लाइए। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा बाबा सहित जो बाबा के हम एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहो, मुख वंशावली बच्चे कहो, हम कहाँ बैठे हैं कल्प वृक्ष में। तो आप देखेंगे कि हम जड़ में बैठे हैं। और जड़ जो होती है वो धरती के नीचे ही होती है। और जड़ का काम क्या होता है, इससे पता लग जाएगा कि हम दाता के बच्चों का नेचुरल काम क्या है। हमें कोई सोच समझ के देना नहीं पड़ता कि बाबा ने हमको दिया, हमने आगे दिया, नहीं। नेचुरल बीज से, बीज में जितनी भी शक्ति होती है, बीज में जितने भी गुण होते हैं, आम का बीज ले लो, आम के बीज में जितने भी टेस्ट आम का होगा, जिस आम का वो बीज होगा, और उसको उत्पन्न करने की बड़े पेड़ को शक्ति होगी, वो सारी की सारी बीज जड़ को दे देता है। बीज लुप्त हो जाता है, क्योंकि बीज कहता है कि कर्मों की गति के अनुसार जो करेगा सो पाएगा। तो जड़ का काम है आगे पौधे को बढ़ाना, उसको बड़ा करना, उसमें फल लाना, फल को पकाना, पेड़ पत्ते सब पैदा करना। मैंने तो जड़ को दे दिया, इसलिए अब शिव बाबा बीज हैं सारे वृक्ष के। मुरली में साफ साफ आया है, वृक्षपति किसे कहते हैं, बृहस्पति किसे कहते हैं। आज तो है ही वो दिन। इसलिए हम बच्चों को बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, नेचुरली दे दिया, क्योंकि जड़ पे हैं। उसके बाबा सीधा देवताओं को नहीं देता, जड़ के ऊपर जितने भी हैं, चाहे वो धर्म स्थापक हैं, चाहे वो देवता हैं, चाहे जितने भी आते हैं, उनको नहीं देता, जड़ को देता। और जड़ आगे पास ऑन करती है। तो क्या दिया, बाबा कहते हैं मेरी वो चीज़ मैं देता हूँ जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं देता जो बार बार किसी को लेनी पड़े। ऑलमाइटी। तो ज्ञान, शक्तियाँ और गुण, ये 3 चीज़ें बाबा की इनहेरिटेंस है, जो बाबा के हर बच्चे को मिलती है। ज्ञान, किस चीज़ का ज्ञान?
पूरे ही वृक्ष का ज्ञान, अंत तक का ज्ञान, उसके बाद दोबारा वृक्ष के उत्पन्न होने का भी ज्ञान। शक्तियाँ, आपको ज्ञान बहुत हो, आपको ज्ञान हो जाए कि यहाँ से अहमदाबाद इस रोड से जाना है या जयपुर इस रोड से जाना है, तो आप चले जाएंगे क्या? जाने के लिए बाकायदा तौर पे साधन चाहिए, शक्तियाँ चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं ना केवल ज्ञान देता हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ देवता थे, बल्कि बनाने की शक्ति भी देता हूँ और बनाता भी हूँ। फिर आप अहमदाबाद चले भी गए या जयपुर चले भी गए, आपने पेड़ भी उत्पन्न कर लिया। किस लिए? किस लिए? ऐसे थोड़ी चले गए। तो पेड़, आम का पेड़ था, तो उसका गुण या उसका जो फल है, जिसके लिए सारा ये कुछ हुआ कि जड़ को शक्ति मिली, फिर वो पौधा बना, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसके पत्ते निकले। पत्ते को भी खाओगे तो आम का टेस्ट आएगा। अच्छा, फल के लिए तो गुण वो फल है जो फाइनली बाबा से हमको मिलता है। ज्ञान और शक्तियों के द्वारा गुण मिलता है। इसलिए सतयुग में हमारी क्वालिफिकेशन बदल जाती है। देवताओं की क्या क्वालिफिकेशन है? देवताओं की क्वालिफिकेशन है, एक ही है बस, सर्व गुण संपन्न। आज भी मुरली में आया है कि देवताओं की क्वालिफिकेशन ज्ञान संपन्न नहीं है, शक्ति संपन्न नहीं है, वो पीछे रह गया, जिससे पौधा बड़ा हुआ। लेकिन फाइनल फल जो है वो सर्वगुण संपन्न है। अब बताइए कि बाबा ने हमको जड़ से रख करके और फाइनल उसका फल और सर्वगुण संपन्न कितने समय के लिए? अब फिर वृक्ष पर आ जाइए कि पूरे 2 युगों के लिए, पूरे 2500 वर्ष के लिए, पूरे 21 जन्मों के लिए बाबा ने हमें फलीभूत कर दिया, माला माल कर दिया कह दो, खुशहाल कह दिया कर दो, पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया कह दो। अच्छा, अब द्वापर से लेकर तो हम दास थे, मांगते थे और जो मिला उसको भी हजम कर जाते थे। एक मंगता दूसरे मंगते को क्या देगा? तो दूसरा आ गए तो हम कहते थे मैं भी मांग रहा हूँ, तुम भी मांग लो, छुट्टी, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। देवता तो प्रारब्ध है, तो वो तो प्रारब्ध इतनी जबरदस्त है, एक बारी सतयुग में आ गए तो समझिए कि आगे 2 युग प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। और बाबा ने बताया है कि वहाँ का एक साधारण प्यादा भी सतो प्रधान प्रकृति उसको मिलती है, पूरी आयु मिलती है, सुख संपन्न रहता है, ये सब है। लेकिन वो हमें मिला कब? ये प्रारब्ध कब मिली? तो हम सब जानते हैं कि जब जड़ में हम आए, जब संगम पर आए। अब आप सोचिए कि संगम पर भगवान ने हमको दिया, दाता है, उसने ज्ञान भी दिया, शक्तियाँ भी दी, गुण भी दिए, धारणा करवाई, सेवा करवाई, योग लगवाया, सब किया। लेकिन ये जो खास बात है
कि दाता के बच्चे दाता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये समझें कि दाता दे रहा और हम ले रहे हैं, आगे नहीं दे रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आज के विषय का असली महत्व यही है, हम दोबारा दोबारा स्मृति में लाएं कि हम दाता के बच्चे दाता हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि जड़ के उदाहरण के अनुसार तो आप जानते ही हैं कि जड़, सारा पेड़ सूख भी जाए तो सबसे एंड में भी जड़ हरी रहती है, लास्ट में सूखती है। जड़ को जो कुछ भी मिलता है, जड़ बीज से भी लेती है, हवा से भी लेती है, पानी से भी लेती है, वातावरण से भी लेती है, लेकिन अपने लिए नहीं, ऊपर पास ऑन करती रहती है। जैसे घर के अंदर ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंड मदर होते हैं, तो अपना नहीं सोचते, उनकी यही खुशी रहती है कि हमारे पोतरे पर पोतरे जो नए नए हैं वो फले फूले बढ़े, उसको बढ़ता देखकर ही वो बड़े खुश रहते हैं, उनको चाहिए ही नहीं होता। इसलिए लास्ट पत्ता, अगर मान लीजिए पेड़ की आयु 150 वर्ष है, तो लास्ट पत्ता भी जड़ के बिना नहीं हरा रह सकता और जड़ ही उसको हरा रखती है। अब इसका फायदा क्या है? अगर बाबा हमें दे दे और जो इतना अथाह दे दे जो हम एक जन्म में, संगम के छोटे से जन्म में तो हम उसका उपभोग भी नहीं कर सकते। अगर किसी बिजनेसमैन के पास भी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा धन आ जाता है तो वो क्या करता है? इन्वेस्ट कर देता है। इसी प्रकार से दाता के बच्चे दाता बनना मैंने इन्वेस्ट करना, क्योंकि भगवान बाबा कहता है मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं, मैं सुख की दुनिया में आता ही नहीं, और मेरे पास सब सुख की चीज़ें हैं, तो किसको दूं? तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, किसी धनवान के पास संतान नहीं होती तो तरसता है संतान हो जाए, इतना अथाह धन है किसको दूं? फिर वो अडॉप्ट करता। तो बाबा के पास सागर है। आज तो बाबा ने प्रेम का सागर बोला, प्रेम जोड़ो इसके अंदर, तो सागर है। तो सागर के पास इतना है, वो कहता है कि दुनिया की 800 करोड़ आत्माएं भी अगर लेना चाहे उसके लिए भी मेरे पास अथाह है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरा कारोबार अपने बच्चों से ही है, मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, क्योंकि बाकी तो बाद में आने वाले हैं। तो सतयुग और त्रेता के जो आत्माएं हैं उनको मैं सब कुछ देता हूँ, और इसलिए कि हम उसको आगे इन्वेस्ट करें, तो जितना जड़ बन के करें। तो बाबा ने क्या रखा है, अपने लिए मत रखो, तुम तो वैसे ही संतुष्ट हो। मैंने आप आत्माओं को जो दूसरे को देता है खुद संतुष्ट हो जाता है, और जिसके पास अथाह होता है वो भी संतुष्ट हो जाता है। कैसे? आपने दिवाली के दिनों में हर नगर में खूब मिठाई की दुकानें सजी हुई होती हैं। हलवाई लोग एक एक महीना से तैयारी करके मिठाई का स्टॉक भरते हैं, और कोई मार्ग से गुजरे तो एक नज़र डाले तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भरी हुई होती हैं। आप सोचिए, जो बनाने वाला हलवाई है, क्या उसको कभी मिठाई खाने की इच्छा होती है?
आपके ख्याल में? मान लो दिवाली के दिन हलवाई का जन्मदिन है और आप उसके पड़ोसी हैं, तो आप उसको मिठाई का डब्बा ले जाओ हलवाई के पास कि भाई तेरा जन्मदिन है, ये लो मिठाई। तो उसको कैसा महसूस होगा? वो कहेगा मैं तो मिठाइयों को देख देख कर ही ऊब गया हूँ, कोई और चीज़ लाते तो मेरे लिए फल ही ले आते, चलो अच्छा था। इसलिए ये भी एक पक्की बात है कि जब हम कहते हैं सतयुग के देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता देवताओं को तो छोड़ो, ब्राह्मणों को इच्छा मात्रम अविद्या, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इतना अथाह है कि देखकर ही दिल भर जाता है। आप दुनिया में भी देख लो, अगर आपके नगर में म्यूनसिपैलिटी अनाउंस कर दे सुबह सुबह कि देखिए आज सारा दिन पानी नहीं आएगा नल में, किसी वजह से पानी बंद किया जा रहा है और 10 बजे से पानी बंद हो जाएगा, तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग अपनी बाल्टियां भरनी शुरू कर देंगे। बाल्टियां भरने के बाद पतीले भर लेंगे, अगर तब भी 10 नहीं बजे तो कटोरियां भी भर लेंगे कि भाई मेरे घर में तो पानी रहना चाहिए। अच्छा, फिर 9 बजे 9:30 बजे अनाउंसमेंट हो जाए कि नहीं नहीं पानी आज बंद नहीं होगा, पानी तो खुला रहेगा, तो लोग बहा देंगे, कहेंगे क्या फ़ायदा इकट्ठा करने। इसलिए किसी चीज़ का अभाव, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की इच्छा तब पैदा होती है जब उसके खो जाने का खतरा हो। हमको तो बाबा ने समझा दिया कि बच्चे तुमको ज्ञान भी अथाह दे दिया, तुमको शक्तियाँ भी अथाह दे दी, गुण भी अथाह दे दिए, और खुशी जैसी खुराक नहीं। जो व्यक्ति खुश होता आप देखेंगे बहुत थोड़ा खाता है। देवताएं कितना भोजन करते हैं? बहुत थोड़ा। जब हम पहले पहले यज्ञ में आए ऊपर पांडव भवन में, तो उन्होंने कहा कोई खास दिन था, आज हम आपको ना 108 प्रकार का भोजन देंगे। 108 प्रकार का। हम बड़े, अब तो संख्या ज़्यादा हो गई, उस समय बीके थोड़े थे, तो छोटी छोटी कटोरियाँ इतनी इतनी जिसमें चटनी डालते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें 108 रखी हुई थी। और हम लोग जब तक कटोरा लेकर ऐसे पिए ना, हमको तसल्ली नहीं होती। तो हम उस छोटी को देखकर पहले पहले मेरे मन में आया ये क्या 108 इसमें है क्या, ये तो मैं सारी खा जाऊंगा। अच्छा, परंतु जब हमने शुरू किया, पहले तो 108 को देखकर ही मन में आया कि 108 हैं, तो मैंने देखा 8-10 खाने के बाद ही मेरा पेट भर गया और मैं खा ही नहीं पाया। इसलिए ये जो चीज़ है कि अथाह और अनगिनत जब होता है, अब सतयुग में गिनती नहीं होती, अकाउंटेंट ही नहीं होते, वहाँ कंप्यूटर ही नहीं होते, पैसे का लेन देन ही नहीं होता, इतना अथाह होता है, तुम ये ले जाओ, तुम ये दे जाओ। तो इसलिए हमको बाबा ने कहा कि जब आप जड़ में हैं और आप हरे भरे हैं, आपको मैंने वैसे ही इच्छा मात्रम अविद्या कर रखा है, एंजल बनाया हुआ है। खुशी इतनी है कि वैसे ही पेट भरा हुआ है खुशी से, तो जरा मासा वैसे भी जब कोई व्यक्ति बढ़ जाता है, पूरी बढ़ जाता है, उसके बाद वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ता। ये एक धोखा है कि मैं इतना कटोरी ये खा लूँ, इतना घी खा लूँ तो मैं बढ़ जाऊँगा। वो बच्चा बढ़ता है, उसको नेचुरल बढ़ना होता है, उसके बाद तो खाली एक
वहम है कि हम खा करके बढ़ते हैं या हम शक्तिशाली होते हैं। ये तो डॉक्टर भी बताते हैं। तो नेचुरली आप देखेंगे जब अति खुशी होगी तो आप जरा माँ से हाँ 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 थोड़ा होगी तसल्ली। राजा लोग हैं, बहुत कम खाते हैं, इसलिए भगवान कहता है कि जब इतने संतुष्ट मैंने आपको किया हुआ है तो जड़ का काम है कि जो मिला उसको आगे पास ऑन करता जाए, और जितना जड़ ये ड्यूटी करती जाएगी उतना आपका 21 जन्म का प्रारब्ध बढ़ता जाएगा। प्रारब्ध तो वहाँ है ही है, जैसे यहाँ सब दुखी हैं वैसे वहाँ सब सुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु दुख की भी स्टेजेस होती हैं। एक साधारण दुखी है, एक हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, दुखी है। एक के शरीर को एक्सीडेंट हो गया है, बहुत कष्ट उठा रहा है, वो भी दुखी है। इसी प्रकार से सुख की भी स्टेजेस होती हैं। आखिरकार महाराजा महारानी, उनकी प्रजा, उनकी रॉयल फैमिली, फिर उनके दास, फिर दासों के भी दास, उसके भी दास, फर्क तो होगा। कहलाएंगे तो सारे देवता। इसलिए ताश के पत्ते होते हैं, उसमें भी एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, गुलाम भी होता है। तो गुलाम भी तो कलर ड्रेस पहनता है ना। राजा के महल के बाद जो संतरी होगा वो भी अच्छी ड्रेस पहनेगा, है तो संतरी। इसलिए हमें ये देखना है कि दाता के बच्चे दाता बनने में कितना कल्याण है, और अगर उसमें हमने थोड़ी सी गलती कर ली, जो ताजी मुरलियों में भी आ रहा है, क्या जिसको कहते हैं कच्चा फल खा लिया, हमको जड़ को आगे देना था, उसकी बजाय हमने थोड़ा सा रख लिया। बाबा ने तो हमको कहा हुआ है, मेरे बच्चे वो बनते हैं जिनको आगे भी और पीछे भी कुछ नहीं। दुनिया के लोग होते हैं वो अपने परिवार की, अपनी संतानों की, अपने पोते पड़पोतों का ध्यान करते हैं, ठीक है, ज़रूर उसके लिए कुछ रखते हैं। बाबा ने बता दिया कि बच्चे ये सब कर्मों के हिसाब से आपके रिश्तेदार बने हैं। हमने देख भी लिया टेस्ट करके, जिनको हम समझते थे हमें बहुत प्यार करते, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, ज़रा सा टेस्ट आया, आपने देखा कि सूर्पनखा की तरह उनका रूप रंग बदल गया। वो स्वार्थी हो गए। आपको जो बहुत प्यार करते थे, कोई बहाना बना के ज़रूरत के वक़्त भाग गए, तो अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर बाबा ने कहा, मैं ये भी नहीं कहता तोड़ निभाओ, उनके लिए रखो, क्योंकि तुमको रुपए पैसे आदि का दुनिया वाला हिसाब नहीं करना, उनके लिए भी हिस्सा रखो। फिर अपने ओल्ड एज के लिए भी हिस्सा रखो, आयु वेला के लिए, फिर बाबा के लिए भी हिस्सा रखो, फिर निश्चिंत हो जाओ। तो हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का ध्यान नहीं करते, उनको एजुकेशन दिला देते हैं, उनको कोई बिजनेस करा देते हैं, तो अगले का हमें चिंता नहीं। पीछे की बाबा ने कहा, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, तुम्हारे पिछले अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब हैं, जो कर्म भोग हैं, वही तुम्हें बोझ के रूप में सताते हैं। कभी बीमारी आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, उसको चुकतू करने के लिए मैंने तुम्हें याद की यात्रा बताई हुई है कि याद से तुम्हारा वो हल्का होता जाएगा। इससे आसान तरीका तो कोई है नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी कष्ट तकलीफ आएगी, ऑलमाइटी जिसके साथ होगा उसको उसकी भी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे सूली का कांटा कर दूंगा। ये सब कुछ करते हुए बाबा कहते हैं, फिर अपने लिए ना रखो। आपको यहाँ कुछ मिलता है तो उसको अपना ना समझो। मान लो मैंने एक सेंटर, मेरे को चार्ज मिल गया,
मैंने उस सेंटर को बढ़ाया, भाई बहनों से दान इकट्ठा करके उसको बड़ा किया, उसकी सेवा बढ़ाई। पर मेरे अंदर ये आ गया, ये तो मेरा सेंटर है। कल को कोई मुझे कहे भाई जी आप ज़रा दूसरे सेंटर में चले जाओ, नहीं मैंने तो नहीं जाना, मैंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार सेवा की, इतने मेरे सेवा साथी हैं, इतने मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँ। तो सेंटर बाबा का है, बढ़वाया बाबा ने, जो भी सहयोग दिया बाबा के नाम से दिया। तो क्या हुआ, अगर मैं अड़ जाता हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। बाबा कहता है दास दासियाँ भी यही बनने हैं, प्रजा भी यही बननी है, त्रेता वाले भी यही बनने हैं, कुल विजयी की बजाय युद्ध करने वाले भी यही बनने हैं, हमको सारा पता है। बाबा कहता कुछ कर लो। अगर आपने, जैसी वो मुरली थी संडे की, अपने किसी भी नियम मर्यादा को तोड़ा या कॉम्प्रोमाइज़ किया, यानी यहाँ तक बाबा कहता है कि झूठ का आधार लेना तुमको पड़ गया, तो फिर तुम्हारा पद घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा। तो दाता के बच्चे दाता ऊपर से तो लगोगे, क्योंकि एक खूबी 10 कमजोरियों को छुपा सकती है, लेकिन अंदर से सच्ची दिल से कच्चा फल खाने से आपने यहाँ थोड़ा सा लेकर के अनेक जन्मों की अपनी प्रारब्ध को घाटा लगा लिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि दाता के बच्चे, दाता का मतलब यह मैंने यज्ञ बनाया इसलिए है। अगर हम अकेले अपने घर में रहते हैं तो मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे कर्म, मेरा हिसाब किताब। बाबा तो कहता है तुम एक नगर में भी रहते हो, एक प्रांत में भी रहते हो, मान लो मैं नेपाल में रहता हूँ या मैं कहीं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो भी तुमको अपने आप को विश्व सेवाधारी समझना है। संगठन में ठीक है, नेपाल के संगठन में मेरी टर्न है, मैं आऊँगा, लेकिन खास तौर पे किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है, बेहद में रहना है, क्योंकि हमारी प्रारब्ध भी बेहद की है। सतयुग में तो ना हम नेपाली होंगे, ना हम बंगाली होंगे, ना हम मद्रासी होंगे, ये तो इस दुनिया के टुकड़े हैं। तो जिस दुनिया में जाना है उसके संस्कार हमको भरने हैं। यहाँ भी हम देखते हैं बेहद में आते हैं तो दूसरों से मिलें, दूसरे के साथ बैठ के भोजन करें, दूसरे जोन वालों के नहीं, वो अपने अपने को साथ रखे कहीं जाएंगे। यानी माउंट आबू में भी मैं बंगाली हूँ तो बंगाल वाले ही घूम रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि बेहद में आके मैंने बेहद का मज़ा नहीं लिया, हद में रहा। इसलिए हद में रहो, बुद्धि बेहद रखो। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ आके दूसरों के साथ मर्ज होना शुरू हो जाओ, उनसे भी मिलें, उनका अनुभव सुने, उनके साथ भी प्यार से बैठे। इसलिए ये जो कहा गया है कि दाता के बच्चे दाता, उस दाता में अमानत में ख़यानत ना करें हम। मेरा कहकर या कोई चीज़ बहुत मेहनत की, उसकी मुझे थोड़ी कीमत मिल जाए, थोड़ा मेरा मान शान हो जाए, थोड़ा मेरा नाम ही हो जाए, कोई मेरा नाम अनाउंस कर दे। मान लो 8 लोगों ने कोई बहुत अच्छा काम किया और स्टेज पर उनको कहीं बुलाया गया कि आओ भाई, जिसने इस काम में हिस्सा लिया है वो आओ। बुलाने वाले से एक का नाम भूल गया गलती से। अब उस वक़्त मेरी स्थिति क्या रही, अरे मैंने तो इनसे भी ज़्यादा किया था, मेरा नाम ही नहीं लिया। आपको खाना भी अच्छा ना लगे, मुरली सुनने में भी मज़ा ना आए, तो काहे की अवस्था हुई। इसलिए बाबा कहता है कि सच्चाई या सत्यवादिता वो है जो हम सारे ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि हमें परिस्थितियां ब्राह्मणों से ही आएंगी और हम बोलते भी हैं, दुनिया वाले तो करते हैं पर ये ब्राह्मण क्यों करते हैं,
इतना हम ब्राह्मण को वैल्यू भी देते हैं। ब्राह्मण में गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने तो उत्तर दिया है, अगर महारथी भी किसी वक्त कोई लापरवाही करता है, उस समय वो महारथी नहीं है, बाबा कह रहा है। तो तुम उसकी कॉपी क्यों करते हो जब वो नीचे की अवस्था में है? ऑलवेज सी फादर एंड मदर। तो हर चीज़ का बाबा ने जवाब दिया है। फिर भी अंदर, क्योंकि हमारे 2 युगों के संस्कार हैं देह भान के, आज तो बाबा ने क्या कह दिया कि सतयुग से लेकर ही तुम देह भान में रहे हो। धर्म स्थापक आए, वो भी देह भान में ही रहे। हमको देखो संगम पर कितना ज्ञान मिल रहा है, लोक का परलोक का हर चीज़ का हमको ज्ञान है। परम धाम कहाँ है, सतयुग से कलयुग कैसे आता है, कलयुग से सारा ज्ञान है। हमने सतयुग में जन्म लिया तो सारे का सारा ज्ञान साफ। आज बाबा ने कहा कि जब तुम यहाँ आ जाते हो तो तुम फिर यहाँ का शरीर लेकर सब तुम्हारा वो गुम हो जाता। तो देह भान जो सतयुग में सतोगुणी था, दुख देने वाला नहीं था। धर्म स्थापक आए, लोग समझते उन्होंने आकर ज्ञान दिया कि परमात्मा के घर से आए हो, परमात्मा के घर नहीं। बाबा कहता वो तो आते ही देह भान में आ गए और उनको यहीं रहना है, अगले जन्म लेने हैं। तो इतना गहरा बाबा बताता है, तब करके कहता है फिर से कि दाता के बच्चे हमें चेक करना है। हम दाता के बच्चे दाता हैं, दानी हैं, महादानी है। इसमें भी फर्क है। दानी वो होता है जो उसके पास एक्स्ट्रा हो वो दे दे। मान लीजिए आप घर से चले मधुबन के लिए, आपने खाना लिया, आप कुछ ज़्यादा खाना ले लेते हो, अच्छा थोड़ा बच गया तो आपने किसी और को कहा तुम भी खा लो भाई। या मधुबन से घर जा रहे हैं तो खाना ले लिया, और भाई बहन भी हैं दूसरे सेंटरों के, हमने पूरा जब हो गया तो हमने कहा बचा है भाई आप भी खाओ। एक है कि दूसरा है वो नहीं लाया है भोजन, मैं अपना भोजन थोड़ा कम करके उसको देता हूँ, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए दानी फिर महादानी, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने में हमें संतुष्टता होगी। कभी भी हमारी ज़रूरत हो और दूसरे की ज़रूरत हो, दोनों की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा, ज़रूरत पूरी हो जाएगी, संतुष्टता नहीं होगी। मान लो 2 जने बाथरूम की तरफ जा रहे हैं नहाने के लिए बराबर बराबर। अब मेरी इच्छा है कि मैं पहले नहाने चला जाऊँ, दूसरा भी यही सोच के जा रहा है, दोनों समीप समीप हैं। उस वक़्त मेरे आगे ऑप्शन आती है कि मैं ज़रा तेज़ी से कदम रख के पहले बाथरूम में चला जाऊँ, और दूसरी ऑप्शन आती है कि मैं धैर्यता धारण करके मैं कहूँ कमाई करने का समय है भैया आप नहा लो। अब आप बताओ संतुष्टता किस में ज़्यादा होगी? आप दूसरे को चांस देने में होगी या खुद चांस लेने में होगी? जो कहते हैं कि दूसरे को चांस देने से मुझे ज़्यादा संतुष्टता होगी, वो ज़रा हाथ उठाओ। देखो सभी उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया के लोग, कलयुग के लोग स्वार्थ के वश मैं पहले कहते हैं और बाबा के बच्चे पहले आप कहते हैं। तो ये भी एक दान देने की एक विशेषता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर कोई बीच में विघ्न आ जाए, मान लो मैं पहले चला भी जाऊं नहाने और नल बंद हो जाए, फिर क्या होगा? फिर मैं सोचूंगा खाम खा में आए पहले, पानी तो है ही नहीं। इसलिए
परिस्थिति को सोचते हुए कि मुझे, जैसे बाबा ने बहुत अच्छे एक हमको युक्ति बताई है संडे की मुरली में। क्या बताई है? हम सब कहते हैं, कोई पूछता है पाप कर्म क्या होता है, हम पाप कर्म की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देते बना के। हम कहते हैं देखो भाई, कोई भी कर्म जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश किया जाता है वो पाप कर्म, हम कहते हैं नहीं आसानी से। और वही हिंसा है, ये भी हम दुख देने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक तो हम कहते हैं। इस मुरली में बाबा ने, यद्यपि ये 27 साल बाद मुरली आई है, रिपीट, कहा श्रेष्ठ कर्म की क्या परिभाषा है। अच्छा, पाप कर्म तो नहीं किया, साधारण हो गया, श्रेष्ठ कर्म की क्या परिभाषा है? तो फिर बाबा ने कहा, जिसको बाबा ने दिव्यता कहा, सत्यता, पवित्रता और दिव्यता, जो कर्म दिव्यता की स्थिति में रहकर किया जाएगा वो श्रेष्ठ कर्म है, वही पुण्य कर्म है। तो हम उस वक़्त ये देखें, ये ना देखें आगे हो गया या पीछे हो गया, मेरे से बोल निकल गया, नहीं निकलना चाहिए था ना। मेरे सोचने में, मेरे बोलने में, मेरे व्यवहार में दिव्यता है, क्योंकि दिव्यता मैंने देवताई संस्कार। तो यहाँ ही देवताई संस्कार हर परिस्थिति में रहे। हम क्या करते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना। छोटी चीज़ के प्रभाव में आओगे, कल बड़ी चीज़ के प्रभाव में आओगे, धोखा खाओगे। शरीर खराब है, शरीर को थोड़ी बीमारी है, सुस्ती है, हम कहते हैं आज चलो अमृत वेले नहीं जाते, लेट कर योग लगा लेते हैं, शरीर ठीक नहीं है और खराब ना हो जाए। अब लेट जाओ, आपकी आंख लग जाएगी और जब योग का टाइम पूरा होगा आपकी आंख खुल जाएगी, माया को पता लग गया। अच्छा, अब बाबा कहता है योग, आज भी कहा योग लगाने से तुम जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी बनते हो, या निरोगी होने से तुमको योग लगाना है। तो योग तो एक विधि है। अगर आप उस वक़्त तकलीफ़ को भूल जाएं, आलस को छोड़ दें, शरीर का सिर दर्द आदि है उसको भूल जाएं और योग लगाएं तो आपकी कमाई हो जाएगी। वैसे भी आप भूल सकते हैं, आपकी खाट के नीचे बहुत बड़ा काला सांप आ जाए उसी वक़्त और सू सू करने लगे, कोई आप कहें भी सो जा, मेरे तो तबीयत खराब है, सो गए आप। ये तो मन धोखा देता है हमको कि अरे तुम थके हुए हो, सारा दिन बिताना है। इसलिए बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी नियम और मर्यादा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सारी समाज अपोजिट में आ गई, का थोड़ा सा तो ढीला कर लो बाबा, जरा सा तो टोन बदल लो, शब्द बदलो। नहीं, खड़े रहे तो सारी दुनिया को जीत लिया। विकर्मातीत बन गए तो कर्मातीत बनेंगे। हम कर्मातीत तो बनना चाहते हैं, लेकिन विकर्मातीत जब तक नहीं बनेंगे कर्मातीत कैसे बनेंगे। इसलिए ये जो आज का विषय है, ये दाता के बच्चे दाता, इस दाता होने में बहुत मार्जिन है और हमको वैसे बनना है जैसे ब्रह्मा बाबा थे। ओम शांति। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले।